अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन पे हम काम कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का जो पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जिसपे हमने फैक्टराइज करना है, और इसका पार्ट 1 है। इससे प्रीवियस वीडियो पे भी हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सप्रेशन थी उनको फैक्टराइज करना सीखा था। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, वहां से काम शुरू करते हैं। e⁻⁴ - 4 b² c² +4 c⁴। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने इसको एक्सप्रेशन गिवन थी, हमने इसको फॉर्मूले में क्लोज किया था, तो इसको भी हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो ये b4 है, हम इसको कर देते हैं b² -2ab +b²। और यहाँ पे हो जाएगा 4 की जगह पे 2 लिखेंगे स्क्वायर, और फिर ये होल स्क्वायर। 2c² होल स्क्वायर का ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो c की पावर 4 हो जाएगी। 2ab, अब a क्या है मेरे पास यहाँ पे b² और ये है 2c²। अब इसको ओपन सॉल्व करके देखें, ये -4b² c² ही बन रहा है। -2 × 4 b² c²। तो हमें पता है कि अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है कि a² -2ab +b², तो ये इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसी पे ही हम अपना फॉर्मूला क्लोज करेंगे। तो इससे जब फॉर्मूले में क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस b हो जाएगा यहाँ पे 2c²। 2c² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये है 9/4 x⁴ -2 +4/9 x⁴। पहले हम साइड्स की टर्म को एडजस्ट करेंगे। 9 तो 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 2 और x⁴ और बाहर होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगी। -2ab +b²। और इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। 4 यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 9 की जगह पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर और x² और बाहर लगा देंगे होल स्क्वायर। अब ओपन करके देखें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x² का स्क्वायर इज x⁴। तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म भी सेट हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि a² -2ab +b² इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3/2 x² और बी की वैल्यू है 2/3 और x² डिनोमिनेटर में। अब देखिए स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो -2 ही बचेगा, और यहाँ पे -2 ही है। इसका मतलब है कि ये पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई है a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ए की वैल्यू है 3/2 x² और बीच में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 2/3 x² का होल स्क्वायर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है पूरी एक्सप्रेशन को a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, और ये है 2 a⁻³ साथ में b⁻³ -16 a² b⁻4 +32
ए बी की पावर 5। अब इसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, 16 भी 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 32 भी 2 के टेबल से डिवाइड होता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, तो ए कॉमन ले लेते हैं। बी की मिनिमम पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मिनिमम पावर 3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर 1 तो हमने निकाला हुआ है, सिर्फ ए की पावर 2 बचेगा, क्योंकि ए की पावर 2 यहाँ पे है, ए की पावर 1 यहाँ पे, तो ए की पावर 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी फर्स्ट टर्म ही हमारे पास बन रही है। और 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 2 8 जा 16। अब ए स्क्वायर में से हमने ए कॉमन लिया हुआ है, तो एक ए बचेगा। और बी की पावर 4 में से हमने बी 3 कॉमन लिया हुआ है, तो बी की पावर 1 हमारे पास रह जाएगा। अब 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आ जाएगा। ए हमने कॉमन लिया हुआ है, बी की पावर 3 कॉमन लिया हुआ है, तो बी की पावर सिर्फ 2 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी की पावर 5 है हमारे पास। तो इस तरह से हमने पहले कॉमन ले लिया। अब ये जो अंदर वाला फैक्टर है, ये फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से, ए स्क्वायर -2 ए बी, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनता है, तो ए आ जाएगा, और बी की जगह पे 4 बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 4 2 जा 8 ए और बी। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। कौन से फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो बाहर निकला हुआ है, उसको तो एज इट इज लिखेंगे, 2ab³ को एज इट इज लिखेंगे, और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा a-4b का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे ए है और बी की वैल्यू यहाँ पे 4b है। तो a-4b का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। हमारे फैक्टर्स क्या बने, 2 फैक्टर्स बने, एक है 2ab³ और दूसरा है a-4b, 2 दफा हो गई क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 9b+q का होल स्क्वायर -6b+q, साथ में r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, ये हमारे पास है। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन तो नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, ये 9, इसको हम अगर 3 लिखें और अंदर p+q का होल स्क्वायर है, तो p+q और बाहर स्क्वायर लिखे, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर 9 आ जाएगा, और p+q के ऊपर होल स्क्वायर, -2ab+b b क्या है, r4 है, तो r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 3b+q, और b क्या है r की पावर स्क्वायर। तो इसको ओपन करके देखें, यही बन रहा है, 3 2 जा 6 b+q r स्क्वायर। तो इस पे भी यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो ये इक्वल हो जाएगा 3b+q प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर -2ab+b स्क्वायर को हमने फॉर्मूले में क्लोज किया है, और फॉर्मूला है a-b होल स्क्वायर में। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, बाहर भी स्क्वायर है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 हो जाएगा। और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है x² y² -0.1xy प्लस 0.0025। और इसको भी इसी तरह से यहाँ पे हम x और y और बाहर स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर -2ab, और 0.0025 का अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05, और 0.05 का स्क्वायर ले लें, यानी कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, देन यू विल गेट 0.0025। और a की वैल्यू है xy, और b हो जाएगा 0.05। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज 0.1, 0.1 x1,
तो ये टर्म कंप्लीटली ये बन रही है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये ए की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई और बी क्या हो जाएगा 0.05। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18, फिर है ए माइनस बी, फिर है 81। इसको भी हम फॉर्मूले में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली टर्म ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू है ए माइनस बी माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, और बी की वैल्यू यहाँ से देखते हैं 81 का रूट लें तो 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 टू 18 और ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और माइनस बी की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने ए माइनस बी के फॉर्मूले में भी, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी क्लोज करना सीख लिया कि कोई भी एक्सप्रेशन को अगर ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्लोज करना है तो किस तरह से क्लोज करना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अगेन फैक्टराइज। और इसका जो पार्ट 1 है हमारे पास, ये है 4a² माइनस 9b²। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 4a² माइनस 9b² है, अब इसको हम फैक्टराइजेशन में हमने ब्रेक करना है। तो 4 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर। अब इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर आपके पास a² हो माइनस b² हो, तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो इसी तरह से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे है 2a और b की वैल्यू है यहाँ पे 3b, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। इस तरह से हमने a² माइनस b² के फॉर्मूले में से ब्रेक करके, मतलब फॉर्मूले में अरेंज करके, हमने इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर दिया, 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। अब इसी तरह से इसका पार्ट 2 हमारे पास है, जिसमें है 16x² माइनस 25y²। तो इसको भी हम पहले फॉर्मूले में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये पूरी a की वैल्यू a² माइनस 25 के लिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये b की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर a² माइनस b² हो तो वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू हमारे पास है 4x, तो दो फैक्टर्स बनेंगे, ये बनेगा 4x माइनस 5y, और दूसरे बीच में प्लस में आ जाएगा 4x प्लस 5y, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब भी आप a² माइनस b² देखें तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 100x² z² माइनस y की पावर 4। अब 100 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनता है। अगर आपको 100 का मालूम करना था कि भाई किसका स्क्वायर करें तो 100 बनेगा, तो आप कैलकुलेटर में 100 का रूट निकाल लें, तो 10 आ जाएगा। एक्स जेड इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, और वाई की पावर 4 है, और हमें बाहर स्क्वायर चाहिए तो हमने 2 में ब्रेक करते हैं, तो वाई की पावर 4 ही हो जाएगी। तो अगेन ये वही फॉर्मूला बन गया कि a² माइनस b² का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट करना है, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी।
तो यहाँ पे जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू है 10xz, एक दफा माइनस में, और 10xz ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, बी क्या है, वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा इस तरह से, राइट। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, ये है 1/100, साथ में एक्स की पावर 4 माइनस 100 वाई की पावर 4। अब इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 100 के लिए 10 हम ले लेंगे यहाँ पे, और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर खोल के देखें, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। 100 के लिए 10, वाई की पावर 4 है तो 2, और बाहर 2 लगा देंगे। तो ये अगेन हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए की बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देखेंगे तो इसके फैक्टर्स बनते हैं ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी में। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, ए माइनस बी यानी कि 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर। एक दफा माइनस पे लिख दिया, एक दफा बीच में प्लस डाल देंगे। 1/10 एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस डाल देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 वाई स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ए प्लस बी वाली टर्म पहले लिखें या ए माइनस बी वाली टर्म पहले लिखें, या बस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले ए प्लस बी लिखें या ए माइनस बी लिखें। तो दोनों में से कोई भी टर्म आप पहले लिख सकते हैं, चाहे ए माइनस बी लिखें चाहे ए प्लस बी लिखें। तो हमने ए माइनस बी पहले लिखा है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 64/81 एफ स्क्वेयर माइनस 81/64, साथ में जी की पावर है 4। अब स्टूडेंट देखिएगा कि इसको हम किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। अब 64 का आप अंडर रूट ले लें तो आ जाएगा 8 8 64, तो ये आ जाएगा 8। और 91 के लिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, और एफ बाहर आ गया स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, एफ का स्क्वायर इज एफ स्क्वायर। इसी तरह से 81 के लिए 9, 64 के लिए 8, और जी स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, क्योंकि जी की पावर 4 थी यहाँ पे तो हमने 2 में ब्रेक कर दी, राइट। तो अगेन ये उसी तरह का फॉर्मूला बन गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म हो गई ए की, ये वाली टर्म हो गई बी की, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब चाहे प्लस पहले लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस हमने पहले लिख दिया अभी। तो देखते हैं ये क्या होता है हमारे पास, 8/9 एफ, बीच में प्लस का साइन, 9/8 जी स्क्वायर। एक दफा प्लस में हो गया और एक दफा ये माइनस में हो जाएगा। 8/9 एफ, बीच में माइनस का साइन, 9/8 जी स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, एक माइनस में बीच में माइनस आएगा और एक के बीच में प्लस आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है ये हमारे पास, 8/9 एफ प्लस 9 g² अपॉन 8, और दूसरा बना है 8f/9 माइनस 9 g² अपॉन 8, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज x की पावर 4/121 माइनस 121 y²। पहले तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 121 का अंडर रूट ले तो आपके पास आएगा 11। 11 और बाहर लगा दिया स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज x4, 11 का स्क्वायर इज 121, 121 इज 11, और y बाहर लगा देंगे स्क्वायर। 11 y² का ओपन करें तो 121 y² ही बनता है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एक दफा प्लस में x² अपॉन 11 प्लस 11y, ए प्लस बी, एक दफा माइनस में x² अपॉन 11 माइनस 11y। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए, x² अपॉन 11 प्लस 11y, और x² अपॉन 11 माइनस 11y। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और इसका पार्ट 1 ये है कि 2x + z होल स्क्वायर माइनस 2x - z का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के हैं कि अगर आप इसे देखें तो ये अगेन a² - b² का ही फॉर्मूला बन रहा है कि अगर मैं पूरी इस टर्म को a ले लूँ तो ये होगा a² माइनस, और इस टर्म को मैं b ले लूँ तो a² - b²। और a² - b² के जो फैक्टर्स हैं वो हमें पता है, ये है a + b और a - b, राइट। यहाँ पे a हमने क्या लिया हुआ है, ये पूरा 2x + z को हमने a लिया हुआ है, 2x - z को हमने b लिया हुआ है। तो अब जब इसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे हम, तो ये a + b का मतलब ये है कि 2x + z, ये a है, प्लस b क्या है, 2x - z, राइट। तो ये हो गया a + b। और इसी के बाद दूसरा जो फैक्टर बनेगा ये a - b का बनेगा। इसको अगर आप अलग अलग ब्रैकेट में लिखना चाहें तो अलग अलग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो ये a + b हमने लिखा। अब a - b हमने लिखना है तो 2x + z, और बीच में माइनस आएगा, -2x - z। इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले में ब्रेक किया। अब ये क्या हो गया, ये बन गया a + b और ये बन गया a - b। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट है कि a + b और a - b पे हमने अपने फैक्टर्स को ब्रेक कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 4a - 9b का होल स्क्वायर, और बीच में है माइनस, फिर है 2a - 5b का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखें तो अगेन ये पूरी टर्म a को अगर हम ले लें तो इसमें भी a² बीच में माइनस, और ये पूरी टर्म हम b के ले लेते हैं b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b के। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, a की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू a की है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a - 9b, ये a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू है 2a - 5b, ये b की वैल्यू है। अब a - b, a क्या है, 4a - 9b, और बीच में माइनस का साइन, 2a - 5b। तो ये भी हमने ब्रेक कर दिया a + b और a - b में। तो ये दोनों फैक्टर है, एक ये पूरा फैक्टर है, इसको चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। 4a + 2a 6a हो जाएगा, -9b - 5b -14b हो जाएगा। अगर आप उस तरह से आंसर लेके आना चाहते हैं तो वो भी आंसर पॉसिबल है, राइट। इस तरह से अगर मैं आपको करके दिखाऊं, 4 + 2 6a, -9 - 5 इज -14b। तो एक फैक्टर ये बन जाएगा। और यहाँ पे 4a - 2a, 4 - 2 इज 2a, -9 माइनस माइनस +5, -9 + 5 इज -4b। तो इस तरह से भी हमारे दो फैक्टर्स बन सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है 169, x की पावर है 4 -3t + 4 और इसका होल स्क्वायर, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको भी हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये 169 है ना, तो 169 का अंडर रूट आप ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 का x² और बाहर स्क्वायर लगा देते हैं। तो 13 का स्क्वायर इज 169, x2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, राइट। अब इसको माइनस, और दूसरी टर्म हमारे पास है 3t + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा a² - b²। ये पूरी टर्म हो गई a की, और ये वाली पूरी टर्म हो गई b की। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है a + b इंटू a - b के, इंटू a - b के। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 14x² और b क्या है हमारे पास, 3t + 4, 3t + 4। तो ये मेरे पास पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर में a
13x² माइनस बी, बी क्या है 3t+4। तो ये मेरे पास हो गया a+b और a-b। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका रिजल्ट है। हमने इसको ब्रेक कर दिया, a+b और a-b, यानी कि दो फैक्टर्स में हमने इसे ब्रेक कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है 9x² माइनस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे। ये मेरे पास है पूरी वैल्यू ये एक ही है, ये वाली वैल्यू एक ही है। ये पूरा जो फैक्टर लिखा हुआ है ये ए है और ये पूरा फैक्टर बी है। तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है a+b इंटू a-b के। तो यहाँ पे हम उसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे। ए क्या है मेरे पास 9x² माइनस 4y², बीच में प्लस का साइन, और बी क्या है 4x² माइनस y²। ये पहला फैक्टर बन जाएगा। और दूसरा फैक्टर बनेगा a-b। ए क्या है 9x² माइनस 4y², बीच में माइनस का साइन, 4x² माइनस y²। तो चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर दें और चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 9x² प्लस 4x² इज 13x² माइनस 4y² माइनस y² इज माइनस 5y²। तो 9 प्लस 4 इज 13। तो ये हो जाएगा 13x² माइनस 5y²। और जो दूसरा फैक्टर बनेगा 9 माइनस 4 इज 5x² माइनस 4 और प्लस 1 इज माइनस 3y²। तो ये भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर दें, चाहे तो यहाँ स्टॉप कर दें, ये आपकी मर्जी है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन है तो पार्ट नंबर 5 है a² प्लस 2 प्लस 1/a²। और बीच में है माइनस का साइन, फिर है b² माइनस 2 प्लस 1/b²। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मेरे पास ए इसको स्क्वायर में कैसे हम ब्रेक करेंगे। तो अगर आप देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास ये फॉर्मूला है a² प्लस 2ab, ए की वैल्यू a और b की वैल्यू 1/a। a और b की वैल्यू है 1/a प्लस b², b क्या है 1/a के ऊपर स्क्वायर। तो ये मेरे पास पहला फैक्टर बना। फैक्टर नहीं है, ये जो पहला मेरे पास टर्म है वो बनी है। अब इसको मैंने इसमें ब्रेक कर दिया कि a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 1/a है। तो अगर आप a से a को कैंसिल भी कर दें तो 2 1 जा 2, तो ये 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म जो है ये मैंने क्लोज कर दी किसमें, ये फॉर्मूला आपको याद होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसके इक्वल है a प्लस b का होल स्क्वायर के। यानी कि ये टर्म हमने क्लोज कर दी है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये वाली टर्म रिड्यूस होके a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन गई। इसी तरह से सेकेंड टर्म, इसमें a की वैल्यू ये b है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2b 1/b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। तो ये b से b कैंसिल हो गया। तो ये भी हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्लोज हो जाएगा b माइनस 1/b का होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब ये वाली मेरे पास अगेन फॉर्मूला हम लगाएंगे a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। अब इसमें मेरे पास ये पूरी टर्म ये a की टर्म है और ये वाली पूरी टर्म मेरे पास b की टर्म है। तो अब जब इस पे हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास a प्लस 1/a, बीच में आएगा प्लस का साइन, b माइनस 1/b। तो ये पहला फैक्टर बनेगा। और जो दूसरा फैक्टर बनेगा a प्लस 1/a
माइनस ए माइनस वन अपॉन बी, ये दूसरा फैक्टर। तो ये पहला फैक्टर ए प्लस वन अपॉन ए, बीच में प्लस का साइन है, और बी माइनस वन अपॉन बी, ये पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है ए प्लस वन अपॉन ए माइनस बी माइनस वन अपॉन बी, राइट। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें दो फॉर्मूले इम्प्लीमेंट हुए हैं। पहले तो हमने इसको क्लोज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर में, और इसको भी हमने क्लोज किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर में। फिर इस पे हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 6 है हमारे पास, और ये है 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। अब स्टूडेंट इसको जरा देखिएगा कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी पहले हम इसी तरह फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास ये 4 है, इस 4 को हम ब्रेक करेंगे +2 और 2 में, ताकि एक 2 हमें यहाँ पे चाहिए। इस 4 को जब मैं ब्रेक करूंगी 2 + 2 में, तो एक 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे और दूसरा 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। -4y² माइनस +2 और -1/4y²। ये पूरी इक्वेशन ऐसे ही है जो ऊपर लिखी हुई है, बस मैंने इस 4 को 1 + 2 ये रहा और 1 + 2 ये रहा। 1 + 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे और 1 + 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर होता है, तो a² + 2ab, और b की जगह पे 1/3x लिखते हैं, और यहाँ पे 1/3x का होल स्क्वायर। तो ये वाले जो तीन टर्म्स हैं, ये वाली तीन टर्म्स, ये इस पे मैंने ये कन्वर्ट हो गई इसमें, राइट। इस तरह से कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे a की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर और b की वैल्यू 1/3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4y²। ये +2 था, मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये -2 हो जाएगा। ये माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो +1/4y² हो जाएगा। तो अब ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं, अब देखिए इसमें 3x से 3x कैंसिल होगा, तो 2 1 2 ही बन जाएगा। तो ये क्लोज हो जाएगा a² + 2ab + b² दैट इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म्स तो क्लोज हो जाएंगी। a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 1/3x, इसके होल स्क्वायर में ये क्लोज हो गई। ठीक है। अब इस टर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी ये a² -2ab + b² का फॉर्मूला लगेगा। और किस तरह से फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये माइनस बाहर मौजूद है, और ये 4 की जगह पे हम यहाँ पे 2y² इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2y 1/2y का होल स्क्वायर और +1/2y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारे पास माइनस का भी मौजूद है, a² -2ab, अगर 2y से 2y कैंसिल कर दें तो -2 ही बनेगा। तो ये क्लोज हो जाएगा किसमें, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, ये क्लोज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि 2y - 1/2y का होल स्क्वायर, ये इसमें क्लोज होगा, राइट। अब ये हमारे पास लास्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a + b × a - b। अब a + b हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये पूरी टर्म a की है, तो ये a की है, तो ये मेरे पास हो जाएगा a + b प्लस के साथ ये आ जाएगा 2y - 1/2y, a + b, और दूसरी टर्म है a - b, यानी कि 3x + 1/3x। अब बीच में माइनस का साइन आएगा, -2y - 1/2y, तो a + b a - b पे हमने ये ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास इसका ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, पार्ट 6 तक थे, हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। किसी भी पार्ट में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।